ननद पे कुर्बान देवरानी। आइए आज आपको ले चलते हैं दिल्ली के सरोजिनी नगर। जितनी सरोजिनी मार्केट में कपड़ों की वैरायटीज मिलती है ना, उतनी ही वैरायटी वहाँ पास में रहने वाली कमला देवी के घर में भी मिलती है। कमला देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, दोनों बेटों से छोटी एक बेटी थी। दिखने में तो ये परिवार बिल्कुल एक आम परिवार लग रहा है, पर इसके अंदर होने वाले मसाले आम नहीं थे। सजी धजी निकिता अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी ननद से कहती है, चिया चलो मैं आटा लगा देती हूँ, तुम सबकी रोटियाँ बना लो। जी भाभी आ रही हूँ। हॉल में सभी के साथ बैठी चिया को निकिता अपने साथ रसोई में ले जाती है। जिस हिसाब से तेरी बेटी घर के कामों में तेरी बहू की मदद करती है, निकिता पर तो किसी काम का बोझ ही नहीं आता होगा, वरना हमारे ज़माने में बहू के अलावा कोई रसोई में जाता भी नहीं था। पानी का गिलास भी उठाना हो तो वो भी बहू करती थी। हाँ वो तो है निर्मला, पर अब क्या कर सकते हैं, बहू ले जाती है उस रसोई में तो मैं अभी भेज देती हूँ। अच्छा भी है ना, ये काम सीखी हुई रहेगी तो शादी के बाद इसे दिक्कत नहीं आएगी। एकदम भी दिक्कत नहीं आएगी, तू मुझसे लिखवा कर ले ले। और क्या सोचा है तूने राहुल के लिए? लड़की वड़की देख रही है क्या? अरे कहाँ निर्मला, तो क्या ज़िंदगी भर अपने छोटे बेटे को कंवारा रखेगी? एक बार सास बन गई इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बहू नहीं लाएगी तू। और राहुल भी अब बच्चा नहीं रह गया, शादी की उम्र तो उसकी भी हो गई है। अरे करनी तो है शादी विमला, पर कहाँ से लाऊं लड़की? किडनैप कर लूँ क्या? कहाँ से लाओ लड़की क्या होता है? ये फ़ोन सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के लिए है क्या? अरे आजकल तो कितने सारे मैट्रिमोनियल साइट्स खुल चुके हैं, उन सब में अपने बेटे के नाम का अकाउंट बनवा ले। मैंने तो खुद अपनी बेटी की शादी वैसे ही की थी। आस पड़ोस में भी खबर कर दे कि तुझे अपने बेटे की शादी करनी है। वैसे चिया की भी तो कितनी सहेलियाँ होगी, चिया को बोल उनसे बात करने। देख कमला, संजोग बनना होगा तो कहीं भी बन सकता है। हो सकता है मेरे माध्यम से ही भगवान तेरे घर में कोई अच्छी लड़की भेजना चाहते हो। अरे हाँ विमला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी बड़ी बहू भी तो है, उसकी भी तो जान पहचान में कितनी लड़कियाँ होगी। मैं एक बार ना बात चलाती हूँ। और खाने की टेबल पर कमला इस बात को छेड़ ही देती है। तुम सब में किसी के भी नज़र में कोई अच्छे घर की लड़की हो तो उसके परिवार से राहुल के रिश्ते की बात चला दो। मैं हूँ ना मम्मी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आप टेंशन ना लो, मैं बात करती हूँ। अरे अरे तुम क्यों देखोगी, मैं हूँ ना मेरे देवर के लिए। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी मौसी की बेटी है ना, मैं बात चलाती हूँ। मुझे इतना टॉर्चर करने के बाद भी अब भाभी अपनी पार्टी और स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। चिया फ़ौरन अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और राहुल का अकाउंट मैट्रिमोनियल साइट पर बनाकर लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर देती है। दोपहर के वक्त चिया अपनी माँ के कमरे में जाती है। बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो निकाली है मैंने, अब देखकर बताओ मम्मी कि कौन सी अच्छी लग रही है तुम्हें। अरे वाह बेटा, लड़की तो तुम अच्छी अच्छी ढूंढ कर लाई हो। तेरी सहेलियाँ है क्या? हाँ मम्मी, वैसे ही समझो, सब अच्छे घर की लड़कियाँ हैं, बहुत दिनों से जानती हूँ मैं सबको। तभी कमरे में निकिता अपनी कज़िन का बायोडेटा लेकर आती है। मेडिकल फाइनल ईयर में है मेरी बहन, देखिए माँ जी कितनी सुंदर है ना दिखने में, और संस्कार भी वैसे ही है। छी छी, इतनी बदसूरत। एक बार तुम गलती कर चुकी हो मम्मी, दोबारा मत करना। लड़की आएगी तो मेरी सिलेक्ट की हुई फ़ोटो में से ही। पिछले 5 घंटे से मैंने 500 से भी ज़्यादा लड़कियों की प्रोफाइल देखी है, उसमें से इन 5 को साइड किया है। अरे बहुत अच्छे घर की लड़की है, मेरी तो बातचीत भी हो गई है। 5 से मिल लेते हैं मम्मी और इसमें से डन कर देंगे। देखिए देर करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपना गेम खेलना नहीं छोड़ेगी और एक एक करके चिया सभी लड़की वालों को अपने घर बुलाना शुरू कर देती है। 3 लड़कियों को तो देख लिया तुम लोगों ने, अब फाइनल करना है कि नहीं किसी को बताओ ना। तेरी किस्मत ही ख़राब है भाई, जो हर लड़की तुझे मना करके जा रही है। कान भरने वाले बाहर बहुत बैठे हैं देवर जी, कोई ना कोई ज़रूर लड़की वालों के कान में कीड़े डाल देता होगा। भगवान करे ऐसा करने वालों का घर कभी ना बसे। राहुल भैया जैसा लड़का तो आज के ज़माने में मिलना ही मुमकिन नहीं है। किस्मत वाली होगी लड़की जिसकी भैया से शादी होगी।
तभी प्रिया के घर वाले राहुल को देखने उनके घर कमला निवास आते हैं। प्रिया सभी के साथ जैसे ही हॉल में आकर बैठती है, चिया सबसे पहले प्रिया के पास जाकर बैठ जाती है। घबराओ मत प्रिया, रिश्ता हो या ना हो, तुम मेरे घर आ गई तो मेरी तो फ्रेंड बनी गई हो। ये देखा देखी की रस्में दोनों परिवार आपस में कर लो। बेकार में प्रिया को कोई ह्यूमिलेट नहीं करेगा। सब कुछ हो जाए उसके बाद हमें कमरे से बुला लेना। चलो प्रिया मेरे साथ। ये देखकर तो मेरी आंखें भर आई। जहाँ लड़कियों को कभी सूट में, कभी साड़ी में, कभी ऐसे कभी वैसे चलकर दिखाने को कहा जाता है, वहाँ लड़के की बहन लड़की को अपने कमरे में लेकर जा रही है ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। मान गए आपकी परवरिश को। जो भी लड़की आपके घर बहू बनकर आएगी कमला जी, उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। कमरे में चिया प्रिया के साथ ऐसे घुल मिलकर बातें करती है मानो दोनों बहुत पुरानी सहेलियां हों। और कुछ देर बाद चिया प्रिया के साथ बाहर हॉल में आती है और धीरे से अपने भाई को कहती है, आजकल किसी भी लड़की के 2-4 पास्ट रिलेशनशिप से कम तो बात ही शुरू नहीं होती, पर प्रिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है भैया। अगर ऐसे में से आपका सहारा मिल गया ना तो ये हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगी। मैंने प्रिया से सारी बात निकलवा ली है, आप ना बिना कुछ सोचे हाँ कर दो। और चिया इस तरह अपने भाई को मैनिपुलेट करती है कि वो फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। प्रिया को तो चिया पहले ही इम्प्रेस कर चुकी थी, तो लड़की वाले मना कैसे ही करते, और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। और घर की छोटी बहू बनकर प्रिया कमला निवास में आ जाती है। दरवाजे पर खड़ा हुआ दूल्हा दुल्हन का जोड़ा चिया का इंतज़ार कर रहा था। अब ये चिया कहाँ चली गई? कितनी बार बताया मैंने दीदी को कि आरती की ये रस्म नंदे ही करती है। मेरे वक्त में भी वो सो गई थी। कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है कभी कभी। जानबूझकर थोड़ी ना सो गई होगी दीदी, थक गई होगी बेचारी। या ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर छुप गई है ताकि आपको ही ये रस्म करनी पड़ जाए और रिश्ते में आप मेरी बहन बन जाए। अब जब देवरानी जेठानी बहनें होगी तो घर में कभी बहस होगी ही नहीं, क्यों राहुल जी? अरे वाह प्रिया, ये क्या बात कही तुमने। यही होती है घर को जोड़ने वाली बहू की सोच। वाह बेटा वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। इतनी जल्दी सही गलत नहीं आंकना चाहिए। नई बहू, वक्त लो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। निकिता नए दूल्हा दुल्हन की आरती करके उन्हें घर के अंदर लेकर आती है। शादी की रस्मों से थके हारे सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, पर इतनी थकावट के बाद भी कोई तो ऐसा था जिसे नींद नहीं आ रही थी। नई बहू तो पूरी तरह दीदी के पार्टी में लगती है। बहुत दिक्कत होने वाली है निकिता तुझे। अगली सुबह निकिता रसोई में काम कर रही थी, तभी चिया रसोई में आती है। चला लिया दिमाग, कर ली कोशिश अपने देवर की शादी करने की। शादी तो तभी हुई ना जब चिया ने चाहा, और उससे ही हुआ ना जिसे चिया लाना चाहती थी। अब जो करना है जैसे करना है कीजिए, क्योंकि अब से मैं तो आराम करूँगी। अपने लिए एक मेड जो लेकर आ गई हूँ। अरे कब तक तुम मुझसे चूना लगा पाओगी? मुझे भी बाद में तुम्हारी असलियत पता चल ही गई थी दीदी। आपको मेरी असलियत पता चली गई तो क्या हो गया भाभी? भैया तो आज भी मेरी बात मानते हैं, है ना? वैसे भी इतनी अच्छी लड़की लाकर दी है राहुल भैया को मैंने। अब सुशील भैया की तरह राहुल भैया भी बस मेरे नाम का जाप करेंगे और इस घर से मेरा राज कभी नहीं हटेगा, चाहे आगे बड़ी बहू हो या छोटी बहू। क्या निकिता भाभी, दिन भर तो आप काम करती रहती हैं, थक नहीं जाती हो क्या? अब इस बार मना मत करना। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आपकी भी मूवी जाने की टिकट करवा दी है। मुझे तो कॉलेज निकलना है तो मैं डायरेक्ट थिएटर आती हूँ, सो ये फाइनल रहा। और इस तरह जिद करके चिया निकिता भाभी को दोस्तों के साथ मूवी देखने भेज देती है। पर जैसे ही निकिता थिएटर में पहुंचती है, वहां ना उसकी ननद होती है ना कोई और। वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का था जो कि खुद को चिया का दोस्त बता रहा था। निकिता उस लड़के से बात करना शुरू ही करती है कि उसी वक्त चिया अपने बड़े भाई सुशील को लेकर वहां पहुंच जाती है। वो तो अच्छा है चिया ने मुझे कहा कि मूवी देखने चलते हैं भैया, वरना आज तुम्हारा ये रूप नहीं देख पाता मैं। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने कभी देखी नहीं निकिता। मैं ये शादी तोड़ता हूँ। आपको मेरी कसम भैया, भाभी को छोड़ने से क्या हो जाएगा? घर पर अगर मम्मी को पता चला कि उनकी बड़ी बहू ने ऐसा किया है तो मम्मी बर्दाश्त कर पाएंगी क्या? उनकी उम्र तो देखिए, हो जाती है इंसान से गलती, माफ़ कर दीजिए भाभी को।
और अपनी भाभी के पास जाकर धीरे से चिया उनके कान में कहती है, अब तो पूरा जीवन भैया आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे भाभी, इसलिए जब जब मैं जो कुछ कहूँ वो चीज़ कर लेना। तो आपकी इज्जत इस घर में बरकरार रहेगी। भगवान ऐसी ननद किसी को ना दे। वो हाथ से तो भूले ही नहीं भूले जाते मुझसे। मुझे तो लगा था कि कोई समझदार लड़की इस घर में आएगी तो वो चिया का पर्दाफाश कर देगी, लेकिन चिया तो ढूंढकर एक गाय लेकर आई है जिसके मुंह में सिर्फ चिया 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 ही है। कुछ देर बाद अपनी पहली रसोई की तैयारी करने प्रिया किचन में आती है और अपने काम में लग जाती है। अपनी पहली रसोई तैयार कर प्रिया डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए परोसती है। उस खाने को खाकर सभी प्रिया की तारीफ करने लगते हैं। खाना तो बनाना कोई तुमसे सीखे प्रिया, आज तो पेट से ऊपर खा लूँगा मैं। तू तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है बहू। अरे भाई इतनी ज़्यादा तारीफ, ये पासा तो मुझ पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। इतनी भी सबकी फेवरेट मैं आपको बनने नहीं दूंगी भाभी। अब भाभी ज़रा किचन से एक रोटी ला दीजिए ना प्लीज़। जैसे ही प्रिया किचन में रोटी लाने जाती है, चिया कहती है, अच्छा किया आप सबने भाभी की तारीफ़ की, ऐसे ही तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। खाने के टेस्ट से आप सब समझ ही गए होंगे कि ये खाना मैंने और निकिता भाभी ने बनाया है। वो क्या है ना भैया, प्रिया भाभी को ना खाना बनाना नहीं आता। वैसे रोटी प्रिया भाभी ने ही सेकी है, वो धीरे धीरे सीख जाएंगी। मुझे विश्वास है। ये बात निकिता सुन लेती है और सीधा प्रिया के पास जाकर उससे कहती है, रसोई तक हॉल की आवाज़ आती नहीं है या कान में तुमने रुई डाल रखी है? बाहर क्या बोल रहे हैं कि तुमने खाना बनाया ही नहीं था और ये कोई और नहीं तुम्हारी प्यारी ननद कह रही है। सब्र रखिए भाभी, चिया दीदी जानबूझकर ऐसा कह रही होगी। मैं जानती हूँ ना उन्हें, वो ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि मेरे हाथ के खाने को किसी की नज़र ना लग जाए। वो मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकती। हाँ, इस तरह का अंधविश्वास था प्रिया को अपनी ननद पर। चिया आराम से 10 बजे उठती, अपनी पर्सनल केयर करती और घर का तो कोई भी काम नहीं करती। एक रोज़ चिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। भाभी जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो और रूम भी सेट कर दो प्लीज़। भागती हुई प्रिया चिया के रूम में आती है, उसके कपड़े प्रेस करती है, उसके कॉलेज का बैग सेट करती है और उसके कमरे में झाड़ू पोछा करती है। पर मैं कॉलेज जाकर करूँगी क्या? वहाँ सब कैंटीन में मस्ती करती और यहाँ मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे बोल दिया दीदी आपने? मैं किस दिन काम आऊँगी? मैं अभी राहुल जी के पॉकेट से 5,000 रुपये लेकर आती हूँ। अब इतने काफ़ी होंगे ना? चिया रोज़ इस तरह से प्रिया से पैसे मांग लेती। इसे देखकर एक दिन निकिता बोल पड़ती है, रोज़ रोज़ तुम राहुल के पास से पैसे निकाल कर दीदी को देने जाती हो। ऐसे कौन से खर्च होते हैं कॉलेज में? आधे घंटे का तो उनका कॉलेज होता है, उसमें भी उन्हें कैंटीन जाना होता है। और 5,000 ऐसा क्या खा रही है? सोना खा रही है क्या? तुम दिमाग से पैदल हो या मुझे पैदल करना चाहती हो? मैं जानती हूँ ना दीदी को भाभी, वो इन पैसों को धीरे धीरे से एफडी कर रही है कि फिर एक साथ बहुत सारे पैसे जमा हो जाए, तब तो मेरे बच्चे होने पर वो अस्पताल के खर्चे उठा पाएंगी। उन्होंने मुझे बताया था, यही तो उनका सपना है। ये सुनकर निकिता अपना सर पीट लेती है। चिया अपना एक भी सामान किसी को नहीं देती और अपनी भाभीयों के लाए नए नए कपड़े भी खुद ले लिया करती। कपड़े क्या, जूते, चप्पल, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ। प्रिया का मोबाइल फ़ोन भी 24 घंटे चिया के हाथ में ही रहता। एक दिन प्रिया चिया से उसका फ़ोन मांगती है। दीदी वो मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है, एक बार ज़रा अपना फ़ोन दीजिएगा ना, मुझे कॉल करनी है। वो मेरे फ़ोन में ना पासवर्ड लगा हुआ है ना भाभी। हाँ मैं तो पासवर्ड भी भूल गई हूँ। अच्छा जब याद आता है तो देती हूँ आपको। ये जवाब सुनकर प्रिया रसोई में चली जाती है। ममता आंटी से बात करनी ना तुझे? ये ले मेरा फ़ोन ले और कर ले बात। 24 घंटे तेरा फ़ोन तेरी ननद के पास रहता है। नई नई शादी तो तेरी हुई है, प्राइवेसी की ज़रूरत तो तुझे है, पर यहाँ पासवर्ड दीदी के फ़ोन में है। नहीं भाभी, अभी खाना बनाने का वक्त है ना, अगर मम्मी से बात करने बैठ गई तो 2-3 घंटे लग जाते। दीदी चाहती होंगी कि मैं काम के वक्त काम करूं। मैं जानती हूँ ना उनके नेचर को, अगर मैं देर करती तो मम्मी जी की डांट सुननी पड़ जाती और दीदी मुझे डांट खाता देख नहीं सकती। ऊपर से उनके फ़ोन में कितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉलेज की पढ़ाई के डॉक्यूमेंट होते हैं, और मुझे ना ये सब नहीं आता। अगर मैंने गलती से कुछ डिलीट कर दिया तो
कुछ लोग ना जब तक नाली में नहीं गिरते तब तक उनके दिमाग का फ्यूज़ उड़ा रहता है। तुझे समझाना मतलब पत्थर में सर मारने के बराबर है प्रिया। पर निकिता इतनी जल्दी हार मानने वाली तो थी नहीं। अपनी ननद पर कुर्बान अपनी देवरानी को होश में लाने के लिए निकिता ममता को अपने घर खाने पर इनवाइट करती है। सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कमला जी कहती हैं, क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा पड़ा है? खुश हो जा, आज तो तेरी सास आई है। नहीं कुछ नहीं मम्मी, प्रिया किचन से आए तो उससे कुछ पूछना है। मैं तो कई बार पार्टी से लाए हुए पैसे अपने पैंट की जेब में ही छोड़ देता हूँ। इस बार जब मैं हिसाब कर रहा तो पता चला पिछले 2 महीनों में 55,000 रुपये गायब हुए हैं जेब से। अगर प्रिया ने कोई ज्वेलरी ली है तो बात अलग है, वरना ऐसे पैसों का गायब होना ये तो चिंता की बात है। हाँ भैया, ज़रूर भाभी ने ही लिए होंगे पैसे, वरना उनके अलावा आपकी जेब में हाथ डाल ही कौन सकता है। वैसे ठीक है ना, आपके पैसों पर उन्हीं का तो अधिकार है, वो छुप कर निकाले या आपके सामने निकाले। अब रहने दीजिए इस टॉपिक को। होती है कुछ कुछ लड़कियाँ जिन्हें ना ऐसी बुरी आदत होती है शॉपिंग करने की, वो छिपकर पति की जेब से पैसे निकाल लिया करती हैं। बाप रे बाप, असली नागिन तो ये चिया निकली। निकिता सही कह रही थी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अब सारी बात मैं जाकर प्रिया को सुना दूंगी, तब जाकर उस मंदबुद्धि को समझ में आएगा कि उसके ससुराल में षड्यंत्र हो रहा है। और ममता प्रिया के पास जाकर चिया का सारा भांडा फोड़ देती है। क्या दीदी मेरे पीछे से मेरे खिलाफ सबके कान भर रही थी? मेरी बातें तो तुझे झूठ लगती है ना, अब अपनी माँ की बात भी नहीं मानेगी क्या? आपने तो सच में मेरी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया है भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप फिक्र मत कीजिए, गाय का जब दिमाग ख़राब होता है ना तो वह ऐसा सींग मारती है कि अच्छों की होश ठिकाने आ जाते हैं। और इस दिन से होता है असली गेम शुरू और कमला निवास में दोनों बहू एक साथ हो जाती हैं।